अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। भारत को एक दफा फिर इंटरनेशनली शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अमेरिकी कांग्रेस ने भारत के खिलाफ जो 4 रोजा जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान की फतह पर स्टैंप लगा दी है। और अमेरिकी कांग्रेस की यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की ये रिपोर्ट है जिसमें एतराफ़ किया गया है कि रवां साल मई में होने वाली पाक भारत जंग में भारत को बदतरीन शिकस्त हुई है। और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो फतह है उसके अंदर जो J-10C था उसको बुनियादी किरदार कहा गया है। और फ्रांसीसी साख्ता जो राफेल तैयारे पाकिस्तान ने गिराए थे उसमें आलमी तौर पर भी उसकी जो साख्त है राफेल को उसको नुकसान भी पहुंचा था। और इंडोनेशिया ने जो राफेल तैयारे हैं उसकी खरीदारी का मंसूबा मनसूख भी कर दिया था। इंडियन आर्मी चीफ उनके बयानात हम देखते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके हम बयानात देखते रहते हैं और पाकिस्तान को धमकी देते रहते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा और इस तरह की और बहुत सारी बातें। तो आप ये रिपोर्ट भी देख लें एक दफ़ा और आप अपने राफेल का मलबा भी एक दफ़ा से दोबारा देख लें और वो जो तमाम चीज़ें हैं उसको रिकॉल कर लें। उसके बाद आप पाकिस्तान को धमकी दिया करें, क्योंकि पाकिस्तान को जो दिफा है वो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हाथों में है और हमारा दिफा बहुत मजबूत है। तो धमकी जो है ना वो आप हमें बिल्कुल ना दिया करें। अच्छा जी, कुछ बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी होने वाले 2 जजेस की, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला। उनकी मैं बात कर रही हूँ। कुछ लोग कहा करते थे कि वो दोनों सियासी हैं। बतौर जज वो सियासी थे या नहीं, इस हवाले से तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब चूंकि वो जजेस नहीं रहे तो उन्हें पॉलिटिक्स में दावत दी जा रही है, पुरजोर दावत दी जा रही है और फौरी दावत दी जा रही है। दावत दे कौन रहा है? पीटीआई वाले दे रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर उन्होंने ये कहा है कि जी आप आए और हमारी लीड जो तहरीक है उसको फ्रंट से लीड करें और पूरा मुल्क उनके पीछे खड़ा होगा। अब पीटीआई वाले खुद क्यों नहीं लीड कर रहे, खुद क्यों नहीं फ्रंट से जो है वो चीज़ें लीड करने की कोशिश कर रहे, ये बात समझ में नहीं आ रही। कभी वो अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई उनको नामजद करते हैं और वो भी पीटीआई से नहीं है। और अब जजेस को वो कह रहे हैं कि आप आएँ और जो 27 यानी तरमीम के खिलाफ वो जो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आप हमें फ्रंट से लीड करें। खैर जो क्लैरिटी है वो मंसूर अली शाह उनकी तरफ से तो नहीं आई, लेकिन ज़राए का ये दावा है कि वो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ाने जा रहे हैं। बाज़ाब्ता तो कोई ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई, लेकिन जो अतर मिनल्ला हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा साजिद तरीन जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का भी हिस्सा हैं, उन्होंने 2 रोज़ कबल भी मुलाकात की है। ऑब्वियसली बहुत सारी बातें जो हैं उसके अंदर भी डिस्कस हुई होंगी और भी अगर कोई इस हवाले से खबरें हमारे पास आएंगी तो ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। पीटीआई की बात हो रही है तो आज जो है वो इमरान खान से मुलाकात के लिए जो फहरिस्त आई है उस हवाले से जिक्र करते हैं कि एक दफ़ा फिर से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी उनका नाम भी लिस्ट में शामिल है। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को लिस्ट जो भिजवाई गई है उसके अंदर सूबाई वज़ीर मीना खान, शाहिद खटक, रियाज खान, ताज मोहम्मद और खलीकुर रहमान उनका भी नाम शामिल है। देखते हैं कि मुलाकात होती है या नहीं और जो भी डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। अब बात करते हैं चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान महमूद खान अचकजई की। उन्होंने कहा है कि भाई हमें हुक्मरानी नहीं चाहिए और असल शक्ल में हमें आइन वापस कर दें, वरना उन्होंने धमकी दी है। साथ उन्होंने कहा है कि गलियों में, मसाजिद, इमाम बारगाहों में जाएंगे और अवाम के सामने कोई नहीं ठहर सकता। महमूद खान अचकजई उन्होंने बातें तो बाज़ दफ़ा बड़ी अच्छी लगती हैं, जारहाना अंदाज़ होता है, आप लोग बातें इस तरह से कर देते हैं, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के उसके ऊपर भी एक दफ़ा नज़र ज़रूर दौड़ाएं। टेररिज्म का इस वक्त सामना है पाकिस्तान को। हमारी जो मुसल्लह अफ़वाज है वो हरदम जो है वो लड़ रहे हैं, जो खारजी हैं उनके ख़िलाफ़ और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ उनको जहन्नुम वासिल कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। तो आप ज़रूर ये चीज़ देखें। और अभी जो रिसेंटली जितने भी प्रोटेस्ट हमने देखे हैं उसके अंदर ऐसा ही होता है कि कॉल तो दे दी जाती है, लोग अगर बाहर आ भी जाएं तो उनको फिर अकेला छोड़ दिया जाता है क्योंकि लीडरशिप वो गायब हो जाती है। यही हमने देखा है और आपने एक दफ़ा फिर से धमकी दे दी है कि जी लोगों को आप इंगेज करेंगे, उनको एग्जॉस्ट करेंगे और उनको आप अकेला छोड़ के, तो लीडरशिप गायब हो जाती है। लोग फिर बेचारे जो है ना उधर फिर रुलते रहते हैं। पीटीआई की बात करते हैं, इमरान खान की बहनें उनका जिक्र करते हैं। अलीमा खान, नौरीन खान, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अलीमा खान वो हमेशा सियासी गुफ्तगू करती हैं, अडयाला जेल के बाहर भी वो बड़ी बड़ी बातें करती हैं। तो उन्होंने कहा है कि जी बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब और नहीं करेंगे बर्दाश्त। इनका जब दिल हो इमरान खान से मुलाकात करवा देते हैं, जब नहीं होता तो नहीं करवाते। और हमारे ये कानूनी राइट बनता है कि हम बानी पीटीआई से मुलाकात करें, वकला, और हमें तो अदालत ने इजाज़त दी हुई है और हम जो हैं वो डरने वालों में से नहीं है। आपने जो करना है वो आप कर लें। साथ उन्होंने एक ऑफ़र का भी जिक्र किया है
اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے دن 4 اگست کو گرفتاری سے ایک دن قبل عمران خان کو آفر ہوئی تھی کہ ہم آپ کو محفوظ راستہ دیتے ہیں اور آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں. اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان نے اس آفر کو ٹھکرا دیا تھا, انہوں نے انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میرے اوپر آپ نے جھوٹے کیسز بنائے ہوئے ہیں اور میں انہی کا سامنا کروں گا. اور علیمہ خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپنی ذات کے لیے عمران خان نے کبھی کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا. نورین خان, ان کی بات کرتی ہوں, انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان سے معافی مانگی جائے, عمران خان کسی سے معافی نہیں مانگیں گے. اس کے اوپر عطا تارڑ, ان کا ریاکشن بھی آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جیل مینول کے مطابق جو ہیں وہی ملاقاتیں ہوتی ہیں, یہ لوگ وہاں پر جا کر سیاسی تماشا کرتے ہیں جس کی قانون اجازت نہیں دیتا. تو یہ جو کچھ چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں. اب تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں. عطا تارڑ کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی, فیصل وابڈا سینیٹر, وہ بھی 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں. MQM وہ بھی 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. مشیر جو وزیر اعظم کے ہیں رانا ثناء اللہ, انہوں نے بھی بات کی ہے کہ جی بس 28ویں آئینی ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے. لیکن عطا تارڑ, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی چیزیں کلیئر ہیں ہی نہیں اور یعنی کام ابھی ان چیزوں کے اوپر نہیں شروع ہوا. لیکن باتیں 28ویں آئینی ترمیم کی بہت زیادہ ہو رہی ہیں, لیکن دوسری طرف جو ہے نا حکومت کہہ بھی رہی ہے اور حکومت نہیں بھی کہہ رہی, یہ والی بات ہو گئی ہے. جو بھی چیزیں ہوں گی اس کے اوپر فردر وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. آخر میں ہم بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی. انہوں نے کہا ہے کہ کام محنت سے ہوتا ہے, جادو ٹونے سے نہیں, اور جب بھی ترقیاتی منصوبوں کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں صرف نون لیگ ہی آتی ہے. راولپنڈی میں انہوں نے گرین الیکٹرک بسز ہیں اس کے منصوبہ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے اس میں کہا کہ نون لیگ کی حکومت میں ملک ترقی کرتا ہے. اور مخالفین, انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے سیاست میں کئی سال ضائع کر لیے لیکن کام جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کیا, اور جب بھی ان لوگوں کا اگر ذہن میں نام بھی آتا ہے تو بدتمیزی کا یہ خیال آتا ہے. یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.